ये देखो, मेरे भैया ने आज मुझे फोन गिफ्ट किया। तो क्या करें, आईफोन गिफ्ट करा है। लग तो रहा है आईफोन ही है। दिखाना जरा मुझे फोन। अरे ये तो वो का फोन है। क्या यार तुम लोग मजाक करते रहते हो उसके साथ। आईफोन आईफोन। अंश, इस बार मैं भी अपने डैडी से आईफोन लूंगा। तुम भी मेरी मजाक मत बनाने लगना इनकी तरह। अरे मजाक वाली क्या बात है इसमें? तुम लोगों की मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती है, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। और रही बात आईफोन की, अभी मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। जब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी ना, तो मुझे आईफोन दिलवा देंगे। ऐसी बातें सिर्फ पिक्चरों में अच्छी लगती हैं। और मुझे पता है इसके बाप की क्या औकात है। इसको फ़ोन दिला दिया ओप्पो का 5-6 हज़ार वाला, और इसने कवर चढ़ा लिया आईफोन का। आईफोन की कीमत भी पता है 1.5 लाख है। इसके बाप की सब बिक जाएगी तब भी एक फ़ोन नहीं आएगा। सही कह रहे हो तुम। इसकी औकात है आईफोन लेने की। वो तो मैंने ऐसे चेक करने के लिए ले लिया कि 1-2 सेल्फी खींच लूंगी, वरना ऐसा फोन तो मैं छूती भी नहीं हूँ। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आज ही बोलती हूँ अपने पापा को कि आज ही मुझे आईफोन चाहिए, और तभी तुम लोगों से मिलूंगी आके मैं। याद रखना ये बात। मैंने उनसे बोल तो दिया है कि मैं आईफोन ले लूंगी, तभी उन लोगों से मिलूंगी। लेकिन मैं पिताजी से क्या बोलूंगी? पिताजी तो मुझे मना कर देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे नया फ़ोन लेके दिया है। मैं ऐसा करती हूँ, पिताजी से कोई बहाना बनाती हूँ कि स्कूल में मुझे पैसे की ज़रूरत है, तभी मैं इन लोगों को आईफोन लेके दिखा पाऊँगी। मुझे पिताजी से झूठ बोलना पड़ेगा। मैं पिताजी से पढ़ाई के बहाने से पैसे लूँगी। चलती हूँ पिताजी के पास में। भाई अपने लड़की को मोबाइल वगैरह मत दिलवाओ। मैंने अपने लड़के को भी नहीं दिलवाई। भाई मेरी नज़र में लड़की और लड़का एक ही है। ये भी कुछ नहीं है। शहर का कॉलेज है और उसमें बिगड़ जाएगी लड़की। शहर में पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। आजकल की आप ज़माना देखते हो कितना ख़राब चल रहा है। बड़े भाई मैं आपसे सही कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो मेरी बात मानो, नहीं आए तो कोई बात ही ना। मैं तो इसके मारे कह रहा हूँ कि सही रहेगा। हाँ छोटे, बात तो तू सही कह रहा है। तेरी बात सोचूंगा, मैं बात करूंगा बेटी से अपनी। मैं तेरी बात तो समझ रहा हूँ छोटे, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैं अपनी बेटी पे बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी बेटी इस टाइप की नहीं है। मैं तेरी बात तो समझ रहा हूँ सारी, लेकिन मेरी बेटी ऐसी है नहीं, तेरी भतीजी ऐसी नहीं है। भाई कोई किसी का बच्चा ख़राब नहीं होता है, और ख़राब होने में भी कोई टाइम नहीं लगता है। ज़माना देख रहे हो, बच्चे बाहर निकलते हैं, जाते हैं। संगति का असर बहुत बुरा होता है भाई मेरे। क्या मालूम कैसे सोसाइटी कैसे संगत मिल जाए उन्हें। संगत की बात होती भाई, और कुछ नहीं होती। ज़माना बहुत ख़राब है। मेरी बात मानो आप तो सही है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। घर की बात है, इसके वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। बेटी को मोबाइल दिलवाई थी आपने, तो 2-4 हज़ार रुपये वाली क्यों दिलवाई थी? 10-20-50 हज़ार वाली दिलवाते तो भैया आप पे कोई पैसे की कमी तो है नहीं। क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ भैया मैं। आप पे कोई कमी होती तो सही है। यहाँ कमी है, ये है, वो है, और तेरा पैसा है आपके पास में। तो अभी कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। मैं क्या और बोल रहा था? मैं सही यही तो कह रहा था भैया, और मैं क्या कह रहा था आपसे, ये समझा रहा था आपके लिए। पिताजी, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाचू, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। मेरे स्कूल में भी दोस्तों ने यही बोला मुझसे। बहुत इंसल्ट करी आज मेरी पिताजी कि ये तो तेरे पिताजी ने इतना सस्ता फ़ोन दिलवा दिया तुझे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए, दे दो। बेटी अभी तो मैंने तेरी फीस जमा करी है 15 दिन पहले। अभी इतनी जल्दी पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ गई? और तू जानती है तेरे पिताजी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। अभी स्थिति भी बहुत ख़राब चल रही है बेटी। हाँ पिताजी, मुझे पता है आपने पैसे दिए थे, आपने फीस जमा करी थी, लेकिन कंपटीशन भी होती है स्कूल में। कंपटीशन के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, वो तो दे दो कम से कम। बेटी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरी फीस का कुछ इंतजाम करता हूँ। बता कितनी फीस चाहिए तुझे? हाँ पिताजी, कहीं से भी करिए, मुझे पैसे का इंतजाम करिए। मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए पिताजी। ठीक है बेटी, तू जा मुँह हाथ धो के खाना खा ले, मैं तेरे पैसों के लिए इंतजाम करता हूँ कुछ ना कुछ। बता यार छोटे,
अब क्या करूँ, 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूँ एकदम से? ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है मेरे पास जो कि मैं गिरवी रख दूँ या बेच दूँ, तब 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करूँ। कोई रास्ता बताए यार छोटे। ऐसा करो बड़े भाई, आप मेरे सेठ के पास चलो, मैं आपको वहाँ से पैसे दिलवा दूँ। हाँ छोटे, ये सही रहेगा। तू बात करके देख ले एक बार सेठ से, फिर चलते हैं सेठ के मैं पास। सेठ को नंबर दूंगा, सेठ को नंबर आप तुमको दूंगा सेठ का, आराम से जाना, वहाँ से पैसे ले लेना। ठीक है छोटे, फिर ऐसा ही करते हैं। चल फिर बात करते हैं। बताओ पापा इनके यहाँ से पैसे लेके जाते हैं। हाँ चाचा बताएं, कैसे आना हुआ आपको? बेटा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितना पैसा चाहिए चाचा आपको? बेटा मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए था। 1.5 लाख? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ समय पहले आपके छोटे भाई यहाँ से काफ़ी पैसे ले जा चुके हैं और उन्होंने कोई बात की बात नहीं रखी और ना आज तक मुझे एक भी पैसा मिला। पहले मुझे वो पैसे ला के दे दो, मैं आपको दे दूंगा। बेटा वो जैसा है वैसा वो है, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। एक बार मेरे को भी आजमा के देखो, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। चाचा पैसा तो मैं दे दूँ, लेकिन एक बात और, मेरा पैसा पैसा है, कोई पानी नहीं, और आपके पास बुढ़ापा है, कोई जवानी नहीं। लेकिन बात यहाँ पे आती है, ना कोई सहारा है आपका, बस सबसे बड़ा भाई है आपका नाकारा। कहाँ से देंगे आप इतना पैसा? नहीं बेटा, अगर आज वो ऐसा नहीं होता तो आज मैं तुम्हारी चौखट पे नहीं खड़ा होता। उसकी इन्हीं हरकतों से सारी घर की जिम्मेदारी मेरी ऊपर है। बेटा मुझे पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, और विश्वास करो मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी ही वापस कर। भाई दे दो इनके लिए पैसे। मैं जानता हूँ चाचा के लिए काफ़ी मेहनती हूँ और आपके पैसे टाइम से लौटा दिए। दे तो दूँ यार, लेकिन दोस्त बात यहाँ पे नहीं आती। पैसों की भी कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया गया तो बिजनेस लॉस में आ जाता है। उसके लिए आप कुछ चीज़ इनकी गिरवी रख सकते हैं, जिससे ये हाँ, अगर ये मुझे कुछ गारंटर या कुछ गिरवी रख दें तो मैं अभी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चाचा मैंने आपसे बोला था आप ज़मीन के कुछ कागज गिरवी रखें और पैसे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। आप ज़मीन के कागज़ तो अभी लेके नहीं आए होंगे चाचा, लेकिन एक काम करते हैं, आप स्टाम्प पेपर पर लिख दो कि मैंने 2.5 बीघा ज़मीन कुछ सालों के लिए मुझे खेती करने के लिए दे दी है, और फिर आप पैसे ले जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें चाचा, 100 बात की एक बात नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं करता हूँ। सागर भाई, जो शाम वाले कैश के पैसे थे ना, जो उसे बिल्डर को देने थे, वो वाले पैसे आप लेके चाचा को दो। ये लो चाचा, 1.5 लाख रुपए। लेकिन हाँ याद रखें, समय पर आप पैसे हमें लौटा दें और आपकी बात रहेगी, आगे को और भी आपको पैसे मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, आप जाइए। तुम्हें क्या लगता है सागर भाई, ये पैसे वापस कर सकते हैं? पैसे वापस कर सकते हैं लगता है। देखते हैं, समय बड़ा बलवान, पता चलेगा। अरे पिताजी, आपने पैसे का इंतजाम करा? हाँ बेटा, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, ये ले, अपनी स्कूल की फीस जमा कर देना। कितने पैसे हैं पिताजी इसमें? 1.5 लाख। बेटा मैं बहुत मेहनत से ये पैसे लेके आया हूँ तेरे लिए, किसी से उधार मांग के। मन लगा के पढ़ाई करना, इन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना। जी पिताजी। हाँ पिताजी, वो तो आपका फर्ज था ये पैसे मुझे देना। कहीं से भी लाते आप, मुझे चाहिए थे, क्योंकि मुझे कंपटीशन की फीस जमा करनी थी। बेटा मुझे गांव वाले सब मना करते हैं तेरी पढ़ाई को लेके कि अपनी बेटी को शहर में मत पढ़ा, बड़े स्कूल में मत पढ़ा। मैं फिर भी तुझे पढ़ा रहा हूँ बेटा। अपने बाप की इज्जत को नीलाम मत होने देना और मेहनत से पढ़ाई करना। जी पिताजी, मैं पूरा मन लगा के पढ़ाई करूँगी। मैं बेटी तेरे पास आ रहा था ये पैसे लेके, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है? जी पिताजी, अब मैं भी जा रही हूँ, मुझे देर हो रहा है कॉलेज। मुझे आज ही पता चला, वो किसान की बेटी आईफोन चला रही है और वो बुढ़ा मज़े से अपना खाना पूर्ति कर रहा है, लेकिन मुझे एक पैसे देने की भी नहीं सोच रहा। चलो चलते हैं पैसे लेने, देता है नहीं देता है। मैंने तुम्हारी वजह से उसे दे दिए थे, तुम गारंटर बने थे।
चलो कोई बात नहीं, बात करके देखते हैं, पैसे लेने चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, पानी सर से जा चुका है, मुझे मेरा पैसा चाहिए वरना लॉस हो जाएगा। चलो आज ही चलते हैं बात करने। हाँ मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मेरी फसल सारी बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। कर्जा लेने वाले भी कुछ टाइम बाद मेरे पास आ रहे होंगे कर्जा लेने के लिए। कैसा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी मुझे। ज़मीन के कागज़ भी मेरे वहाँ पड़े हुए हैं सारे। क्या करूं मैं? चाचा बात गई, टाइम गया, मुझे अभी के अभी मेरा पैसा चाहिए। सेठ जी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ आपके पैसे की। बहुत जल्दी आपका पैसा मैं वापस कर दूँगा। नहीं, एक तुम्हारा भाई था जो मेरे सारे रुपए ले गया और बर्बाद कर दिया मुझे, और अब तुम भी चाचा ऐसे ही निकले। मुझे नहीं पता, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझे मेरा पैसा चाहिए तो चाहिए अभी के अभी। नहीं बेटा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा इंतजाम कर दूँगा। बहुत जल्दी पैसे दे दूँगा तुम्हारा। मैं अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। बेटा मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। 2 दिन बाद मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगा। और अगर 2 दिन के बाद ना दे पाए तो मैंने तुम्हें ज़मीन के कागज़ दे रखे हैं बेटा। मैं 2 दिन के अंदर ही तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगा। मैं तुम्हारी सारी ज़मीन हड़प लूँगा अगर मुझे एक भी पैसा नहीं मिला तो, याद रखना। ठीक है बेटा, 2 दिन की मोहलत दे दूँगा। आज वैसे भी कि पापा से मिलते हुए चलती हूँ, उसकी सारी शिकायतें करूँगी उनसे। कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। चाचा मुझे आपको एक बात बतानी है वैष्णवी के बारे में। उसने जो आपसे पैसे लिए हैं वो कॉलेज की फ़ीस के लिए नहीं, आईफोन ख़रीदने के लिए लिए हैं। बहुत झूठ बोलती है वो, और कॉलेज में भी उसने 20,000 रुपये लिए थे एक लड़के से, और वो भी आपसे पैसे मांगने आएगा। नहीं बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी भर की पूंजी उसके पढ़ाई में लगा दी। ऐसा वो मेरे साथ नहीं कर सकती। चाचा ये बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको बिल्कुल सही बात बताई है जो बात थी। क्या यार, आज कॉलेज में मूड खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। यार आज सुबह हमारी गवार दोस्त भी नहीं आई, उसके आईफोन से सेल्फी भी नहीं आई। कुछ दिन पहले तो मैंने उसकी खूब इंसल्ट करी थी। हाँ यार वो तो है, उस दिन बहुत मजा आया था, लेकिन आज वो गवार नहीं आई तो मजा नहीं आ रहा। अरे देखो वो आ गई। आ गई गवार चंपा। ए सेटअप, ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोग को पता नहीं है उसके पापा कितने हार्डवर्क करते हैं। इसके पापा ने 1.5 लाख का कर्जा लिया था, और ये आईफोन के चक्कर में इसने झूठ बोल के पैसे लिए सिर्फ तुम लोगों की वजह से। क्या 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया है मेरे पिताजी ने? मेरी आंखें खुल गई आज। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं और मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। मैं आज ही खुशी सिस्टर अपने पिताजी के पास जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे पिताजी तो यहाँ बैठे हुए हैं। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाली हूँ। मैंने आपसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने आपसे पिताजी बहुत बड़ा झूठ बोला है। पिताजी मेरे दोस्तों ने आईफोन लिया था और मेरी बहुत मजाक उड़ाई थी उस दिन, इसलिए मैंने भी आईफोन ले लिया आपसे झूठ बोल के। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। पिताजी क्या गुस्सा हो? पिताजी 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 उठो! पिताजी पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी मैंने आपके साथ अच्छा नहीं करा। पिताजी उठो! पिताजी चाचा क्या हुआ चाचा को? इस दुनिया में नहीं रहे पिताजी अब। ऐसा कैसे हो गया? बुढ़ा कैसे जा सकता है? ये कैसे चला गया? लगता है हार्ट अटैक से मर गया। यार अगर मुझे पता होता बुढ़े को हार्ट अटैक की बीमारी थी और इसकी बेटी आईफोन की दीवानी थी तो मैं पैसे कभी नहीं देता। पैसे तुम मुझे दोगे, तुम गारंटर बने थे।
इनके जमीन के कागज हम लोगों ने रख लिए थे, उससे अपना पैसा वसूल लेते हैं। नहीं, तुम जमीन के कागज नहीं लोगे, तुम जमीन के कागज मुझे दो, पैसा मैं चुकाऊंगी तुम्हारा। कैसे चुकाओगी पैसे? रुको, पैसे हम देंगे। पैसे तुम दोगे? हाँ, हम देंगे पैसे। तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जो इस काम पे मेरी मदद कर रहे हो। आप लोग मुझे पैसे दे देना। और बेटा, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करा जाए, मैं भी मजबूर था और आप भी। और हाँ, एक बात और, मैंने लाइफ में हर किसी को देखा, लेकिन ऐसे बाप को नहीं देखा। आपने ये लाइन बोली थी कि दोस्त हो तो ऐसे, कभी ये भी बोलकर देखना कि बाप हो तो ऐसा।